मैं डॉक्टर रानी भटनागर, एसोसिएट प्रोफेसर, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, आर कन्या महाविद्यालय हरदोई। संसार की आदिम जातियों में मसाई पशुपालक जाति का आर्थिक सामाजिक जीवन बताने जा रही हूँ। ये लोग विक्टोरिया झील के पूर्व में युगांडा, केनिया और तंजानिया के क्षेत्रों में निवास करते हैं। तंजानिया का उत्तरी भाग, केनिया का पश्चिमी भाग और युगांडा का पूर्वी भाग, वहाँ पर ये निवास करते हैं। उस क्षेत्र में एक ऊंचा भाग रिफ्ट घाटी से खंडित है, जहाँ ज्वालामुखी पर्वत बन गए हैं। इस घाटी की चौड़ाई 1 किलोमीटर से 64-65 किलोमीटर है और यहाँ पर ऊंची भूमि है जो 1800 मीटर तक ऊंची है और कहीं कहीं पे मध्यवर्ती भाग 2400 से 2700 मीटर ऊंचा भी है। ये पशुपालक ऊंचे भागों में घास की खोज में जाते हैं। इनका निवास स्थान 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इनका प्राकृतिक वातावरण जहाँ तक जलवायु का प्रश्न है, यद्यपि ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में है, लेकिन ये ऊंचे पर्वतीय भागों पर निवास करते हैं। 1800 मीटर के ऊपर के क्षेत्रों में निवास करते हैं, इसलिए यहाँ पर तापमान की थोड़ा सा फर्क पाया जाता है। यहाँ 18 डिग्री औसत तापमान 18 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वार्षिक तापांतर बहुत कम रहता है, लेकिन दैनिक तापांतर अधिक रहता है। रात्रि ठंडी होती है, जहाँ तक दिन गर्म होते हैं। जहाँ तक वर्षा का प्रश्न है, 1800 मीटर से ऊपर के ऊंचे भागों में 100 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है और उससे नीचे भागों में 50 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। समस्त वर्षा यहाँ पर मार्च अप्रैल में हो जाती है और जून से सितंबर तक एकदम सूखा पड़ा रहता है। लेकिन ऊंचे भागों में बराबर हरी घास बनी रहती है, आर्द्रता बनी रहती है, इसलिए ये लोग शुष्क मौसम में ऊंचे भागों में चले जाते हैं। निचले भाग जो हैं वो शुष्क मौसम में घासें बिल्कुल सूख जाती हैं, इसलिए ये लोग और वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जिसलिए ये लोग जो हैं ऊंचे भाग शुष्क मौसम में ऊंचे भागों में चले जाते हैं। यहाँ प्राकृतिक वनस्पति के रूप में नीचे भागों में लगभग 30 सेंटीमीटर ऊंची घासें और 1800 मीटर से ऊंचे भागों में लगभग 1 मीटर से अधिक ऊंची घासें पाई जाती हैं। बबूल के वृक्ष भी यहाँ पाए जाते हैं, 10 से 15 मीटर के ऊंचाई वाले होते हैं। यहाँ सवाना प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति, सवाना प्रकार के घास के वन पाए जाते हैं। वर्षा अधिक होने के कारण ऊंचे भागों में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु रहती है, मौसम ठीक रहता है और चरागाह अच्छे प्रकार के पाए जाते हैं। इनकी शारीरिक संरचना, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये नीग्रो प्रजाति से और कुछ लोग मानते हैं ये मेडिटेरियन और नेग्रोइड प्रजाति से संबंधित है। इनके सिर ऊंचा और पतला होता है। त्वचा का रंग चॉकलेटी प्रकार का होता है, कत्थई होता है और इनकी नाक सीधी, लंबी और पतली होती है। ये इनके होठ कम मोटे होते हैं और बाल और कम पलटे हुए होते हैं। सिर के बाल भी कम घुंघराले होते हैं। कद इनका लंबा होता है और छरेरे बदन के होते हैं। इनका आर्थिक जीवन, ये चूंकि ये पशु चारक है, ये इनका आर्थिक जीवन जानवरों पर, पशुधन पर ही निर्भर करता है। ये लोग अनेक प्रकार के जानवरों को पालते हैं, जैसे भेड़े, गाय, गधे, कुछ लोग कुत्ते भी और ऊंट भी पालते हैं। कुत्ते तो ये सुरक्षा की दृष्टि से पालते हैं और माल ढोने के लिए गधे और ऊंट का भी प्रयोग करते हैं ये। इसके अलावा इनके यहाँ गाय का बहुत सम्मानीय स्थान है। गाय जब उसकी स्वतः ही अपने मौत मरती है तभी उसका मांस खाया जाता है, अन्यथा अगर वो किसी रोग से मरती है, मारी नहीं जाती है और ना किसी रोग से वो ध्यान रखा जाता है उसका। गाय के दूध को बड़ी शुद्धता के साथ ये प्रयोग करते हैं, निकालते हैं। स्त्रियां जानवरों की देखभाल करती हैं और स्त्रियां जो हैं सूरज निकलने से पहले सुबह दूध निकालती हैं और शाम को सूरज डूबने से पहले दूध निकालती हैं।
दूध निकालने का काम ये लोग दूध निकालने के लिए इनके पास लौकी की सूखी तुम्बी होती है जिसमें ये दूध निकालती हैं। दूध के बर्तनों को बहुत अच्छी तरह स्वच्छता के साथ रखा जाता है, सूखा बिल्कुल रखा जाता है और गाय के मूत्र से उसको स्वच्छ किया जाता है। सामान्यतः ये लोग दूध को कच्चा प्रयोग करते हैं, लेकिन जो बीमार होते हैं और बुजुर्ग लोग होते हैं उनको दूध उबाल कर दिया जाता है। पहले ये केवल दूध और मांस पर ही निर्भर करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये अपने आसपास के नीग्रो किसानों से अनाज लेकर भी, मक्का, ज्वार, बाजरा अनाज लेकर भी उसका प्रयोग करते हैं। इनका भोजन में इनके मांस और दूध का ही